संतप्त मानस संत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। थोड़ा कम करना है साउंड, मॉनिटर तेज है या बाहर पता नहीं। कल हमने जो चर्चा की थी और उस चर्चा का विषय ये था कि श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र की चर्चा हमने शुरू की थी। भोगने की बात सुबह की थी या शाम को की थी? कल सुबह तो की थी। हाँ, कल सुबह की थी वो। तो हमने शुरुआत की थी कि श्रद्धा के पहले हमने बात की इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। फिर हमने बात की नॉलेज, ज्ञान, और वो कैसे बना जब उसमें वो श्रद्धा शामिल हो गई। और वो श्रद्धा कितनी गजब की चीज है। कल किसी ने पूछा था कि वो 99% होती कि 100% होती है, या तो 0 होती है और या 100% होती है। लेकिन हम और आप जैसे लोगों की हालत ये है कि हमें वो 99 होती है तो हमें लगता है कि पूरी हो गई है। सर्कस है ना, सर्कस का झूला है, झूले वाला एक प्रोग्राम होता है सर्कस में। अब तो बंद हुआ गए होंगे सर्कस, अब तो कहाँ चलते हैं? चलते हैं भी, चलते हैं, कुछ हैं। तो वो जो झूले वाला प्रोग्राम होता है, एक लड़का इधर एक लड़की इधर है। लड़का झूलता है, लड़की अपना झूला छोड़ती है। नीचे 50 फुट की जाली लगी है, सेफ्टी नेट है, लेकिन अगर वो गिरती है तो सर फूटता है, ये मान लेते हैं, और गिरती है तो उसकी आज की एब्सेंट लगती है और परफॉर्मेंस वीक होती है, नौकरी से निकाली जाती है। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब लड़के ने यहां से ताली बजाई और लड़की ने वो झूला छोड़ा, जिस पल जिस क्षण वो झूला छोड़ती है, उस वक्त उसे इस बात की कितनी श्रद्धा है कि लड़का मुझे पकड़ लेगा? 99, 100। अगर नहीं पकड़ पाया तो, ये जैसे ही विचार आया कि नहीं पकड़ पाया तो वो छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। उसको जितनी श्रद्धा इस बात पर है कि लड़का ही पकड़ लेगा, क्या उतनी श्रद्धा हमें इस बात पर है कि सब पर पदार्थ हैं और मेरे उनसे कोई संबंध नहीं है? फिलहाल नहीं है। ये तो एनालिसिस करने की बात है। और अगर नहीं है तो वो सारी की सारी बातें, वे सारी की सारी बातें इंफॉर्मेशन के लेवल पे रह गई, है ना? देखो, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हम ये कहते हैं कि कल हमने एक बात समझी थी कमल जी। देखो, बात ये बहुत गहरी है, बहुत मूल बात है, सूक्ष्म बात है, पर मैं उसे इतने इस तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि वो सीधी अटैक हो जाए, अंदर स्ट्राइक कर जाए, इंटरवीनस लग जाए, समझ में आ जाए, स्पार्क आ जाए। बात तो बहुत, मैं कठिन शब्दों का प्रयोग करूंगा तो ये तो अभी वैसे ही हो जाएगा काम, तो फिर ठीक है, याद होगी, रट गया, निपट गया। क्या कह रहे हैं हम कि वो जो ज्ञान था ना पंकज, वो उस ज्ञान में कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो श्रद्धा शामिल हुई तो वो ही ज्ञान, राजेंद्र जी, वो ही ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो भी वर्तमान में है, उसने सम्यक नाम पा लिया। सम्यक ज्ञान हो गया ना वो, और वो ही जो श्रद्धा थी वो सम्यक हो गई।
और उस वक्त जो आचरण हुआ वो सम्यक हो गया। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का काल एक होता है, लेकिन एक काल कैसे हो सकता है? होगा, अपेक्षा बताऊंगा अभी, विरोध नहीं है, अपेक्षा समझना कि जिस काल में एक महिला मां बनी, शांति भाई, उसी काल में कोई नानी बना के नहीं, और उसी काल में कोई दादी बना के नहीं बना। तो तीनों का काल एक है कि अलग अलग है? एक ही काल है। लेकिन एक काल कैसे है? वो पहले मां बनेगी कि पहले नानी बनेगी? फर्क समझ में आ रहा है? कैसे एक काल है और कैसे काल अलग अलग है, ये समझा रहा हूं मैं। परेश भाई समझ में आ रही है? ये निश्चित है कि श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र का काल एक है, वो एक ही काल में होगा। जब वो श्रद्धा सम्यक होगी, ज्ञान सम्यक होगा, चरित्र भी सम्यक होगा, एक ही काल में होगा ना। लेकिन वो एक काल में कैसे होगा कि पहले तुझे वो श्रद्धा सम्यक होगी, श्रद्धा सम्यक हुई और 100% हुई और पक्की हुई, तब तो ज्ञान और चरित्र सम्यक होगा। अगर वो श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान चरित्र कैसे होगा? तो फर्क कितना है कि एक ही काल में हो। ऐसे ही एक काल है कि जब वो मां बनी तब कोई नानी बना, तब कोई दादी बना। तो कैसे बना? एक ही काल में बना कि बना तो एक ही काल में, पर उसमें इतना भेद जरूर है कि पहले वो मां बनेगी, मूल चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? पहले वो मां बनेगी, और जब वो मां बनेगी तो कोई दादी और कोई नानी बनेगा। तो कहने में आएगा कि तीनों एक काल में बने। तो काम किस पे करने की जरूरत है? हमें इस वक्त काम करने की आवश्यकता है उस श्रद्धा पे। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, कुछ पंक्तियां हैं। ज्ञान का कार्य, जिनवाणी में रेफरेंस मुझे याद नहीं मैंने कहां से निकाला है। ज्ञान का कार्य तो सिर्फ स्व और पर को जानना है। ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा 4 लाइन पढ़ते ही। ज्ञान का कार्य स्व और पर को जानना है। ये पर है, ये स्व है, ये जीव है, और ये अजीब है। किसने जाना? ज्ञान ने जाना, है ना? जाना। ज्ञान का कार्य तो सिर्फ स्व पर को जानना है, और श्रद्धा का काम स्वयं में अपनापन मान लेना है। नहीं, श्रद्धा का काम अपनापन मानना है। अब वो स्व में मानती है कि पर में मानती है, ये हमें नक्की करना है। ये ज्ञान नक्की करेगा। ज्ञान का काम भेद हो गया कि ये स्व है और ये पर है। श्रद्धा का काम क्या है? अपनापन करना है। अब वो किस में अपनापन कर रही है? अगर वो पर में कर रही है तो मिथ्या हो गया, और स्व में कर रही है तो सम्यक हो गया। और निर्णय किसने किया? ज्ञान ने किया। निर्णय किया ज्ञान ने, जाना ज्ञान ने। और श्रद्धा का काम तो अपनापन करना है। तुम किसी में ही करवा लो, वो जिसे देखेगी उससे अपना बना लेगी। उसका काम अपनेपन का है बस। जिसे देखोगे अपना बना लेगी। तुम नक्की करोगे वो किसे अपना बनाए। घर में कोई बुजुर्ग है, अब उसे तो जो आए उसे 1000 का नोट देना है। अब तुम दिखवा लो कि तुम्हें किसे दिलवाना है। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, अब कोई मिलने आएगा और 1000 रुपए देने उनको। तो अब तुम सोचो तुम्हें किसे दिलवानी है। तुम सोचते हैं भैया इससे दिलवाऊं, किसे दिलवाऊं, किसे दिलवाऊं, किसे दिलवाऊं, किसे दिलवाना है। उनका काम देना है। चैरिटी इज द बिजनेस। तो अब श्रद्धा का काम अपनेपन का है। किसमें अपनापन करना है वो ज्ञान नक्की करेगा। ठीक है ना? तो ज्ञान का कार्य तो सिर्फ स्व पर को जानना है, और श्रद्धा का काम स्वयं में अपनापन मान लेना। और श्रद्धा ने जिसे अपना मान लिया, चारित्र ने उसी काम में, चारित्र का काम उसी काम में लीन होना है। हाँ, जाना। ज्ञान ने क्या किया? जाना कि स्व है कि पर है। श्रद्धा ने क्या किया? अपनापन किया। स्व में कर लो या पर में कर लो।
और चर्च का काम किसमें है कि जो श्रद्धा ने अपना माना उसमें लीन हो जाना है। अब ये तुम नक्की कर लो कि अपने में करना है कि पराये में करना है। कैलाश जी, कौन नक्की करेगा? ज्ञान नक्की करेगा। ये और हम किस में जी रहे हैं? भ्रम में। झुम्मन हमारा जो हीरो है वो बहुत दुबला पतला था, बहुत दुबला पतला था, बहुत परेशान था। तो मेले में गया और मेले में एक वो कांच होते हैं ना जो मिरर, हाँ, आला टेढ़ा मोटा पतला दुबला चौड़ा सब दिखाते हैं। तो वो एक मिरर के सामने चला गया जहां पे उसे मोटा दिखा दिया। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाचता रहा, गाता रहा, अपन तो बहुत मोटे हैं, अपन तो बहुत मोटे हैं, अपन तो बहुत मोटे हैं। वो मोटा है कि मोटे का भ्रम है? अब उसको भ्रम दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जो भ्रम हुआ है वो कहां हुआ है? पहले उसको जो भ्रम हुआ है वो पहले ज्ञान में हुआ है, और जो से ज्ञान हुआ है उस पे उसकी पक्की श्रद्धा हो गई है। और जब उसकी वो पक्की श्रद्धा हो गई है तो वो मोटे जैसा आचरण करने लगा है। आचरण करने लग गया ना, उसका व्यवहार मोटे जैसा हो गया कि नहीं विजय भाई? तो ठीक कहां कर रहे हैं? और हम ठीक कहां कर रहे हैं? आचरण में। समझ में आ रही है नानजी भाई? ठीक कहां करना है इस मोटे का? इस मोटे को कहां ठीक करना है? क्यों जयू? ज्ञान में। और ठीक कहां कर रहे हैं? ये मत करो, ये मत करो, ऐसे खा लो, ऐसे पी लो, ऐसे क्यों कर रहे हो, उपवास कर लो, एकासन कर लो। वो आचरण में करते करते, व्यवहार में करते करते हमने उसे ही सही मान लिया और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मान लिया। इसको जो 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 मोटा हुआ झुम्मन, इसको कैसे ठीक करें? इसको ज्ञान में ठीक करेगा तो श्रद्धा ठीक हो जाएगी, और श्रद्धा ठीक हो जाएगी तो चरित्र ठीक हो जाएगा। यही विपरीत मान्यता है कि वो जो भ्रम हो गया है ना उसे सच मान लिया है। ये शरीर मेरा है, ये भ्रम है, और इस भ्रम को सही मान लिया है। ये अनादिकाल की मिथ्या मान्यता है बस। अब चूंकि अनादिकाल से चल रही है तो समस्या इस बात की है, अब जिस पे मैं आ रहा हूं, मैंने कहा था कल मैं इसकी बात करूंगा। ये चूंकि अनादिकाल की चल रही है ना, तो इसे ठीक कैसे करें? अब मुद्दा इस बात का है कि समझ में तो आ गया, अब ये ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगी? करें क्या इसके लिए? तो हमने बात की थी कि अब मैं जो बात कर रहा हूं कलश 127, और नरेश आ गया क्या? दिखाओ जरा। ये मेरा स्वाध्याय का वो स्क्रीनशॉट है, उसको मैं से निकाल के लिया है। इस अगला पेज दिखाओ, और अगला करो। नहीं, इसके ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला करो, ऊपर करो। नहीं हो रहा है क्या? देखो इसमें, हाँ देखो इसमें क्या लिखा है। यदि हम गहराई से ध्यान दें तो इस कलश में आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। ये इस कलश में आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है, और इस एक ही कलश में छंद में आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास संपूर्णतया दर्शा दिया गया है। अब हम जो बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कलश 127 वाली, इसमें ये पूरी प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो हम जरा उस कलश को पढ़ लें, और मैं पहले हम कलश को पढ़ते हैं। चलो भैया पढ़ो, कोई बढ़िया गले वाला पढ़ो। हाँ देखो,
विजय भाई सबसे बढ़िया गले वाले हैं क्योंकि यही गाते हैं उस सुबोध के साथ। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से। नीचे नीचे करो से, नहीं उल्टा करो, तुम रिवर्स कर रहे हो। एक सेकंड विजय भाई, हाँ हाँ करो और ला। हाँ और करो और करो। ये आ गया। चलो हम सब पढ़ेंगे साथ में, ठीक है ना। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। हमारा प्रश्न क्या था कि समझ में तो आ गया, अब क्या करना है, प्रक्रिया क्या है, क्या करें। तुमने यही तो समस्या की थी साकेत कल, कि ये तो समझ में आ रहा है, अब ये तो समझ में आ गया। इसमें अब जो पहला शब्द है ना भेद ज्ञान, मैं पहले थोड़ा सा वहां चल रहा हूं कि ये जो जीव है और ये बाकी सब क्या है, अजीब है। और ये जो भेद ज्ञान क्या किस चीज का है, जीव और जीव का है ना, ये स्व है और ये पर है। और ये पर और स्व समझ में आ गई, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दोनों के चिन्ह भिन्न हैं। भाई साहब आप जो पीछे बैठते हो ना जो लोग, वो तब पीछे बैठो जब आगे की कुर्सियां भरी हों। आप आगे आ जाओ ना, क्यों पीछे बैठना। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा आपसे, मजा आएगा आपको। आगे आओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, उठ के आ जाओ, आगे आ जाओ। इसकी एक साइंस है, इसलिए मैं कहता हूं ये बहन जी भी पीछे बैठ जाती हैं। समझना हो, सीखना तो सबसे आगे से आगे बैठना चाहिए। दूसरा कोई कुर्सियों में गैप नहीं होना चाहिए। क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ड्रॉप हो जाती है। जब लगातार आप एक दूसरे से बैठते हो तो एक दूसरे की एनर्जी काम करती है। अब यहाँ आप दो यहाँ बैठे, फिर दो वहां बैठ गए, फिर तीन वहां बैठ गए, तो वो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती जाती है, एनर्जी भी ड्रॉप हो जाती है। और मुझे भी हाँ, और आपको भी मजा नहीं आएगा। साथ में बैठोगे ना एक साथ, तो जितने आगे से आगे जगह मिले उतनी बैठो। ये आगे वाली सब फ्रंट रो छोड़ दो बड़े लोगों के लिए, दूसरी तीसरी रो से आप लोग बैठ सकते हो। हाँ धन्यवाद। देखो मैं ना बहुत उत्साहित हूं इस विषय को आपसे बात करने के लिए। जब जयपुर से सोच के आया था ना मैं, तब मैंने नहीं सोचा था इस विषय पे बात करूंगा। तो मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, पर मेरे पास वो सब जुगाड़ मुगाड़ सब है, आईपैड है, लैपटॉप है, सब है। तो मैं उसमें से मैंने निकाल लिया और मैं वो लेके आ गया आपके पास। पर सोचने से क्या होता है, सोचा था नहीं करूंगा ये वाला विषय, लेकिन होने की योग्यता थी तो वो हो गया। तो इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और आपको भी आनंद आएगा। जो वास्तव में स्वाध्यायी लोग हैं उन्हें भी आनंद आएगा और नए लोगों को भी आएगा। और जो नए हैं उनको लगेगा कि कुछ करना चाहिए। अब क्या था, हम भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। भेद ज्ञान का मतलब क्या है, क्या है भेद? स्व और पर का भेद करना। और स्व कौन है, मैं जीव हूं, और पर क्या है, अजीब है। भेद ज्ञान का अलग विषय पूरा है। और ये मैं सिर्फ इसलिए इस दृष्टिकोण से भी बात कर रहा हूं। तो अब इस चक्कर क्या हो रहा है कि हमने ये भेद ना करके जीव अजीव को ही अपना मान लिया है। अजीब कौन है, समस्त पर पदार्थ, समस्त ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, ये अजीब है ना, ये पर है ना। और मैं कौन हूं, सिर्फ मैं, मेरी भगवान आत्मा, ज्ञानान स्वभावी जो भगवान आत्मा है, जो जीव द्रव्य है वो, और बाकी सब अजीब। 6 द्रव्य में देखने जाओगे तो एक जीव और बाकी सब 5 द्रव्य, तो बेसब पर है ना। तो भेद ज्ञान का मतलब ये है कि तू इसे ब्रेकअप कर दे और ये इस बात को जान ले कि मैं कौन हूं और ये बाकी सब पर पदार्थ कौन है, कि मैं जीव हूं और ये सब बाकी अजीब हैं। इतना जान लेना तो जानने से काम चल जाएगा। कि नहीं, पहले तो इसका ज्ञान करना पड़ेगा, उस ज्ञान पर उसकी सच्ची श्रद्धा करनी पड़ेगी, और जब सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो वह आचरण में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भेद ज्ञान है, और ये भेद ज्ञान कैसे होगा, निज परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया
कि ये जो प्रज्ञा छेनी है इसको इसके बीच में डाल दे, तो जिससे इसके दो विभाग हो जाएं कि मैं स्व हूं और बाकी पूरी विश्व पर है, वो तो भेद विज्ञान हो गया। ठीक है ना। तो अब बात क्या कह रहे हैं, ये जो भेद विज्ञान की बात कह रहे हैं ना, कि भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, अविरल धारा प्रवाह, इसका मतलब क्या है, वो हाईलाइटेड है। देखो, यदि किसी भी प्रकार से, मतलब काल लब्धि तो चाहिए, कि काल लब्धि आने पर किसी भी प्रकार के साथ अर्थार्थ क्यों लिखा, कि किसी प्रकार का मतलब बिना काल लब्धि के नहीं होगा, वो तो होनी जरूरी है कि काल लब्धि आने पर तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाही ज्ञान से, ये जो ना ब्राउन कलर में लिखा है, ये धारावाही ज्ञान, फिर धारावाहिक रूप, फिर क्या लिखा है, धारावाहिक प्रवृत्ति ही, ये व्हाट इज द मीन ऑफ धारावाही, धारावाही, धारावाही है? क्यों लगातार, क्यों कंटिन्यू, वाई? वाह, ये बहन जैन नहीं है, ये देसाई है जो बोल रही है अनादिकाल का मिथ्या तो निकालना है। रोज सुबह शाम आ रही है सुनने। इसका हस्बैंड वो है परिमल, वो फिल्मों में हीरो है, सीरियल में हीरो है, वो बहुत सारे विज्ञापन में देखते होगे, हर दिन 2, 4, 5 में आता है, वो सुनने आते हैं। इसलिए किसकी काललब्धि पकेगी पता नहीं कब। ये जो धारावाही है, ये जो कंटिन्यू करना है, क्यों करना है, बार 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 बार, धारावाही का मतलब क्या है, और धारावाही करने से क्या होगा, उस प्रश्न के उत्तर पे आ रहे हैं हम, कि करें क्या। अब समझ में तो आ गई ना कि ये है, अब क्या करें, कि अब ये कर, क्या कर, कि धारावाही ज्ञान चाहिए, उसकी धारावाहिकता चाहिए, वो अविच्छिन्न चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, नॉन स्टॉप चाहिए। वाई, क्यों चाहिए? अब मैं इसकी बात करूंगा। अब मैं इस पे आपको दूंगा लगभग आधा घंटे का एक उदाहरण। संकट क्या है कि वो जो मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, वो उदाहरण नहीं है, वो अपने आप में एक फिलॉसफी है, लेकिन मुझे ये समझाना है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, और वो बहुत साइंटिफिक है। वो इतनी साइंटिफिक है कि अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो ये कलश समझ में आ जाएगा, और एक कलश समझ में आ जाएगा तो अब हम क्या करें ये बात समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। क्योंकि बीच में तूफान आ सकते हैं, कुछ टर्बुलेंस आ सकता है, हैं? ऊपर वाले क्या करें? ऊपर वाले ईयर होस्टेज की तरह बैठे हैं। हाँ, कमर कस लो। और जब तक मैं विषय को पूरा नहीं करूं तब तक कोई क्वेश्चन पूछना मत, और क्वेश्चन आए तो लिख लेना, और जब ये विषय अंत होगा तब सब प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। अब मैं थोड़ा चलता हूं साइंस की तरफ। सामने इसको रखना, इसको स्क्रीन से हटाना मत। तुम्हें अगर मेरी वीडियो दिखानी है तो भले हटा दो, लेकिन दिमाग में इसको रखना, जब जरूरत होगी तो हम इसे फिर वापस ले लेंगे। थोड़ी साइंस समझ लेते हैं, और लेटेस्ट साइंस है, और इस साइंस को समझने के लिए 25,000 रुपए का टिकट होता है एक आदमी का, जो मैं फ्री में समझा रहा हूं, एक आदमी का। तो आपको भी देने पड़ेंगे बंदेश भाई। ये जो हमारा ब्रेन है ना, माइंड, हम संघी पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, ये किसको होता है? संघी पंचेंद्रिय को होगा। तो संघी पंचेंद्रिय कौन होगा? जिसकी 5 इंद्रियां हैं और जिसका मन है ना। हम अब इसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के 2 टुकड़े हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? यस, इसके 2 भाग हैं। एक भाग है इसका कॉन्शियस और दूसरा है इसका सब कॉन्शियस है। एक है लेफ्ट और एक है राइट। तो लेफ्ट कौन सा है? ये कॉन्शियस है ना, और जो राइट है ना, ये वाला राइट, ये सब कॉन्शियस है। ये हिस्सा 12% है और ये 88% है। कॉन्शियस का मतलब लॉजिकल माइंड,
कॉन्शियस मतलब चेतन मन। कॉन्शियस का मतलब जो बिल्कुल उसके पास में जो सामने फैक्ट वो दिखाई दे रहा है, निर्णय कर लेगा, वो डिसीजन कर लेगा। कौन? कॉन्शियस। उसे 12% है। और जो सबकॉन्शियस है ना, ये अवचेतन है, इसे अवचेतन बोलते हैं हिंदी में। ये 88% है। जितनी भी कलात्मक चीजें हैं, जितनी भावनात्मक चीजें हैं, जितनी रिपीटेशन हैं, जितने ड्रीम्स हैं, जितने गोल हैं, लॉजिक, जितने अचीवमेंट्स हैं, वो सब सबकॉन्शियस का काम है। मैं उतनी ही बात समझा रहा हूं जितनी हमको आवश्यक है, क्योंकि ये क्लास इस चीज की नहीं है, क्लास इस चीज की है। और मैं इसको समझाने के लिए इसको उदाहरण ले रहा हूं, लेकिन जब इसको समझाऊंगा तो अकेले इसको समझाऊंगा, इसको उदाहरण के रूप में लूंगा, पर वो भी नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य इसको समझाना है और इसका उदाहरण है। तो ये जो दो भाग हैं, ये भावनाएं इसमें होती हैं, इमोशंस इसमें है, करने की शक्ति इसमें है, और समझना इसको है। और ये इससे लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है और इंपॉर्टेंट होता है। कौन? सबकॉन्शियस। सब एक ही शब्द पकड़ेंगे, सबकॉन्शियस। ठीक है। हम सब लोग लाइफ में भी कॉन्शियस पे ही काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस पे काम करना शुरू कर दिया, उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि 88% है। अभी क्या हो रहा है लाइफ में? ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना अपनी बॉडी का। तो ब्रेन हमें जैसे चलाता है वैसे हम चलते हैं, या हम इसे जैसे चलाना चाहते हैं वैसा ही चलता है? इंपॉर्टेंट तो ये है मेरा, लेकिन ये कंपखट डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या करना है। होना ही चाहिए कि मुझे डिसाइड करना चाहिए कि ये क्या करे। राजू भाई, समझ में आ रही है? ये बिल्कुल ऐसा है कि जो लोग कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता उन्हें पालता है कि भाई कुत्ते को पालते हैं? हैं? यहां कोई पालता हो तो बता दो ना मुझे। तो कुत्ता नहीं, सॉरी गलती बोल दिया, डॉगी। कुत्ता बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे लोग। डॉगी बोलो, पेप्सी बोलो, कोको कोला बोलो, टॉमी बोलो। तो वो जो टॉमी है, उसे हम पालते हैं कि वो हमें पालता है? वो जब सुबह सुबह घूमने जाओ तो आगे कौन होता है, पीछे कौन होता है? आगे टॉमी होता है, पीछे होते हैं मालिक साहब। और अगर उसे कोई कुतिया दिख जाए तो वो खड़ा हो जाता है, भौंकना शुरू कर देता है, बात करना शुरू कर देता है, और आप कितना चल चल चल, वो हिलता है, वो हिले नहीं वो। और अगर मैं सुबह घूमने जा रहा हूं, टॉमी को लेकर कमल जी मिल जाए और मैं कहूं और कमल जी क्या हाल है, तो कमल जी से 2 मिनट बात करने लग जाऊं तो वो रुकता है, वो ऐसे आगे बढ़ता है। फिर तो कमल जी सॉरी यार, ये टॉमी मान नहीं रहा है, बहुत नोटी हो गया, ओके ओके बाद में बात करेंगे। कौन किसको पाल रहा है? और हमें गलतफहमी क्या हो गई है? हम कुत्ते को पाल रहे हैं और पाल रहा है कुत्ता हमको। ऐसे ही हमें गलतफहमी है कि हम अपने ब्रेन को चला रहे हैं, हो ये रहा है कि ब्रेन हमें चलाता है। हाँ, कम बजी है, थोड़ी ढंग से बजाओ। ये जो चाहता है वो हो रहा है, और हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। और ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, ये डोमिनेट कर रहा है हमें। जब ये नक्की हो गया कि हमें डोमिनेट कर रहा है और इतना पावरफुल है, तो फिर हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है कि हमें कौन डोमिनेट करे, कौन डोमिनेट करे हमें वो तो सोचना पड़ेगा ना। तो सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि इसको जो इंस्ट्रक्शंस दोगे ये वो फॉलो करेगा। ये बहुत अंडरलाइन बात है। क्या? ये जस्ट फॉलोअर है, फॉलोअर है, और हमें इस बात का पता नहीं है। ये हमारा फॉलोअर है, ये दुनिया का फॉलोअर है। दुनिया से जो चीज मिलती है उसके पास चली जाती है और उसके हिसाब से काम शुरू हो जाता है। ये फॉलो करता है,
इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन हमें समझते नहीं हमें कौन से इंस्ट्रक्शन इसको देने हैं। बाय डिफॉल्ट जो इंस्ट्रक्शन जैसे मिलते जाते हैं फॉलो करता जाता है और हम उसके हिसाब से चलते रहते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन डाल देता है, ये वैसे काम करने लगता है और हम इसके हिसाब से फॉलो करने लगते हैं। नहीं समझ में आया? बताता हूं मैं। आप जरा 3 मिनट के लिए ये बोलना शुरू कर दो कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। भरोसा नहीं है? एक बार मान लो, कोई बात नहीं, अभी आपको हम पैरासीटामोल दे देंगे, डॉक्टर साहब बैठे, ट्राई करके देखो। ये मैं प्रूफ दे रहा हूं, करना आज घर पे जाके, अगर आपको भरोसा नहीं है तो। आपकी माँ थी ना जब, या होगी, और आप सुबह कहते हो मुझे 4 बजे उठा देना, तो वो कहती है सुन तकिया से कह के सो जा, तकिया उठा देगी। कहती थी ना माँ, जब परीक्षा होती थी दोनों बहन, और तुम तकिया से कह के सो जाते थे, और सुबह 2-4 बजे नींद खुल जाती थी। कैसे? तकिया ने उठाया। अरे तुमने अपने मुंह से अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शंस दिए कि सुबह 4 बजे उठा देना, उसने उठाया। ये मुंह तुम तकिया की तरफ करो, दीवार की तरफ करो, छत की तरफ करो, खंबे की तरफ करो, किसने फॉलो किया? सबकॉन्शियस में। किसने इंस्ट्रक्शन दिए? मैंने दिए। वो फॉलो कर रहा है और आपका काम हो गया। तो इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हो गए कि नहीं? कि हमें कितने जबरदस्त इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता है उसको। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इंस्ट्रक्शंस में हम बहुत कैजुअल हैं, हमें पता नहीं चलता हमें क्या इंस्ट्रक्शन देने और हम क्या दे रहे हैं। बच्चे से कह रहे हैं तू गधा है, हम उसे सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। तुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। बच्चों को जिसको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है उसको आप ये कह रहे हो तुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, तुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, तुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है। उसके सबकॉन्शियस को ऑर्डर जा रहा है, वो कहता है हाँ मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। वो बच्चा कभी जिंदगी में सीख सकता है? और जब वो पेपर देने बैठता है तो उसे 2 की टेबल भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे वो पेपर देने बैठा उसके सबकॉन्शियस से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तुझे मैथमेटिक्स नहीं आती। वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल होगा? मैथमेटिक्स आएगी। तुम उससे कहते तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू पागल है, तू समझता नहीं है, तू बेवकूफ है, वो कभी समझदार बन सकता है क्या? क्योंकि आप उसको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो इस बात को फॉलो कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उसे नहीं पता कि मैथमेटिक्स में पास होना जरूरी है, उसे नहीं पता कि मैथमेटिक्स में होशियार होना जरूरी है। उसे जस्ट फॉलो। उसे नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसे नहीं पता कि खूबसूरत क्या है, बदसूरत क्या है। वो बिल्कुल अलादीन की चिराग की तरह जिन्न है, जिनको नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करेगा, बात खत्म। वो कंप्यूटर है, तुम जो इनपुट दोगे वो आउटपुट आएगा। तुमने गीता का सार डाला तो वो आएगा, रामायण डाली वो आएगा, समय सार डाला वो आएगा, तुमने गंदी पिक्चर डाल दी वो आ जाएगा। बिल्कुल बीतराग भाव की तरह कंप्यूटर काम करता है कि नहीं है? हाँ बस ये से जो मेरे आका, जो आप कहोगे वो फॉलो करूंगा, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। उसे नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, उसे नहीं पता कि गणित में पास होना अच्छा है कि बुरा है। तुमने कह दिया तू गणित में, तो गणित में कमजोर हूं, तुमने खुद को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिए मैं गणित में बहुत कमजोर हूं। उसने एक्सेप्ट कर लिया तुम गणित में कमजोर हो। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कमजोरी अच्छी है बुराई अच्छी है, कमजोरी अच्छी है या स्ट्रांग होना अच्छा, उसे नहीं पता चलता विजय भाई। उसे पता है कि बस कमजोर हूं। अब क्या हुआ, जब तुम पेपर देने बैठे तो सबसे पहले माइंड में क्या इंस्ट्रक्शन आया कि मैं तो गणित में कमजोर हूं। और अब तुम 2 की टेबल भूल गए। फिर एक बार और पक्का हो गया मैं तो गणित में कमजोर हूं। फिर जब रिजल्ट आया तो 100 में से 20 नंबर आए। अब क्या हुआ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं गणित में कमजोर हूं। अब ये बात पक्की हो गई कि नहीं हो गई? मैं तो पहले ही कह रहा था, ये प्रूवन हो गया, ये राष्ट्रपति की मोहर लग गई। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तो गणित में कमजोर हूं मैं। अब इस आदमी को गणित में होशियार कोई कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत बताओ इसे कोई होशियार कर सकता है कि नहीं? पहले इस बात को समझ लो। मैंने क्या कहा था, उदाहरण है ये, लेकिन ये फिलॉसफी है।
ये वो वाला उदाहरण नहीं है झुम्मन वाला, द रियल साइंस है ये, है ना। अब इसको नाम दे दो, एलएलपी दे दो, माइंड पावर दे दो, ड्राइव योर माइंड दे दो, व्हाटएवर। मेरी एक घंटे की यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है इसका पूरा, ड्राइव योर माइंड, कि अपने दिमाग को आप कैसे ड्राइव करोगे वो तो बताओ। भरत भाई क्या पता नहीं है इसको, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसे पता नहीं है, इसे ये पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, इसे मालूम नहीं है। और दूसरी बात एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा नौकर है, हमने इसे मालिक बना दिया है, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे फॉलो करेगा। हो ये रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन देता है वो हम फॉलो करते हैं। और ये मस्तिष्क अगर नौकर होगा तो बहुत वफादार होगा, और स्वामी होगा तो बहुत खतरनाक होगा। अभी कौन बन गया ये, स्वामी बन गया, इसे खतरनाक है, इसे नौकर बना के रखो, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब ये नक्की हो गया कि जो इंस्ट्रक्शन दोगे फॉलो करेगा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्ट्रक्शंस कौन से देने हैं। एक बात और है, जब मैंने कहा कि ये नहीं समझता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये नहीं समझता सही क्या है गलत क्या है, तो साकेत तुम कहां चले जाते हो बीच में, सुनो। तो दूसरी बात ये है कि ये टेंस भी नहीं समझता। हर चीज की एक लैंग्वेज होती है कि नहीं भाई साहब, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे होंगे तो हर कंप्यूटर की एक भाषा होती है ना, उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। तो ये कंप्यूटर है ना, तो इसको उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये टेंस नहीं समझता, ये पास्ट टेंस नहीं समझता, ये फ्यूचर नहीं समझता, ये सिंगल टेंस समझता है, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना है सब बातें जो मैं बोल रहा हूं, एक एक बात को मैं घटित करूंगा अभी जिनवाणी की उन बातों से। और तीसरी बात कि ये नो वर्ड नहीं समझता। तुम कहोगे मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, तो नो को स्किप कर जाएगा और सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या कमल जी बताओ, आप किसी वैद्य जी के पास जाओ और वैद्य जी आपसे कहें कि पुड़िया खा लेना, और जब ये पुड़िया खाओगे तो नीले बंदर को याद मत करना। उसमें नो शब्द बोला ना कि नीले बंदर को याद मत करना। अब 3 दिन बाद आप जाओगे कि मैं तो पुड़िया नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाए? जब आपने कहा कि नीले बंदर को याद मत करना, मैं पुड़िया खोलता हूं और नीला बंदर याद आता है। तो ये ब्रेन ही तो है वो, तो ये नो वर्ड नहीं समझता, तभी तो आपको वो बंदर याद आ रहा है। अगर वैद्य जी नहीं कहते तो याद नहीं आता वो, तो प्रूफ होगी ना ये बात कि नो वर्ड नहीं समझता ये। तो फिर 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। ये अच्छा क्या है बुरा क्या नहीं समझता, अपना क्या है पराया क्या है नहीं समझता, सही क्या है गलत क्या है ये नहीं समझता। आई रिपीट, अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं समझता, अपना पराया नहीं समझता और सही गलत नहीं समझता। जो कहोगे जो हुक्म मेरे आका, ठीक है। दूसरी बात कि ये टेंस नहीं समझता, इसे सब प्रेजेंट टेंस में चाहिए। था, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, नो। होएगा, नो। है समझेगा बस, प्रेजेंट। एक ही भाषा समझ में आती है। ये जो ये लोग जो साउथ इंडियन होते हैं ना, इनको हिंदी सीखनी होती है तो ये सब टेंस भूल जाते हैं ना। इन्हें याद कहां रहता है, मैं आ गई थी। अरे भाई तू आ गई थी नहीं, तू आ गया था, तू आ गया है। वो अगले दिन को पिछला दिन बोलते हैं, पिछले दिन को अगला दिन बोलते हैं, नहीं समझ में आता ना। ऐसी बेवकूफी भी है। और तीसरी बात क्या है, इसको नो वर्ड नहीं आता, ठीक है ना। अब ये भाषा इसकी हो गई। इसके और कितने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम कर रहा है और ये ऐसे ही काम करता है। कितने एग्जाम्पल चाहिए? आपके पास में गेम चेंजर स्विच है ये। इसलिए कहते हैं, सुनो, साइंस में कि तुम जो चाहते हो ना वो बोलना शुरू करो। क्यों? कि सबकॉन्शियस माइंड है,
ये पावरफुल है। ये जो तुम इसमें इनपुट करोगे वही आउटपुट होगा। तो तुम जो चाहते हो वो इनपुट करो ना, जैसे हो वो नहीं। इसलिए उसका फॉर्मूला है कि स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। क्या कि हमेशा वो बोलो जो चाहते हो, वो मत बोलो जैसे हो। एंड स्पीक इन द प्रेजेंट टेंस एंड डोंट यूज नो। तीनों बातें हो गई ना। अभी याद रखना, इसलिए एक गुरु पैदा हुआ, एक गुरु पैदा हुआ जिसने हुंकार भरी और ये कही कि हूं परमात्मा छू। ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा बनूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा था, ये नहीं कहा कि मैं इस अपेक्षा से हूं, इस अपेक्षा से नहीं हूं। ही नेवर यूज नो वर्ड, ही नेवर यूज टेंस। और सुनो, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। नहीं, मैं तो पामर हूं ना, मैं तो पामर हूं ना, मैं कैसे बोल सकता हूं मैं परमात्मा हूं। विरोध किस बात का हुआ गुरुदेव श्री का कि तुम पामर हूं, मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं, और तुम कह रहे हो कि मैं परमात्मा हूं। कहां हूं परमात्मा? अगर स्वभाव मैं हूं ही, कैसे नहीं हूं? अरे तू ये स्वीकार करेगा कि मैं परमात्मा हूं तो तू परमात्मा पर्याय में भी हो जाएगा, जब से तो है ही। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तू गणित में कमजोर है तो ये बोलेगा मैं गणित में कमजोर हूं, मैं गणित में कमजोर हूं, मैं गणित में कमजोर हूं। तुझे जब तू कमजोर है उसी वक्त इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि मैं गणित में बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत गणित स्ट्रांग हूं, मैं बहुत गणित स्ट्रांग हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, गणित मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, मेरे 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं समझता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये नहीं समझता है टेंस नहीं समझता है, ये नहीं समझता है कि कौन कह रहा है क्या कह रहा है। जो इंस्ट्रक्शन दोगे फॉलो कर दे, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता गणित अच्छा है कि बुरा है। क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए कि नहीं? तुम्हारे घर में ऐसे बहुत सारे नौकर होते हैं ना, उसे सीधा सीधा बोलो तो वो कर देगा, थोड़ा तुमने आधा टेढ़ा बोला तो उसके बस की नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं? है बहुत होशियार, बस स्ट्रेट बोल दो, यहां जा यहां मत जाना, ये करके ये सब्जी लेके वापस आ जा, बस। उसके बाद क्या करना है तू आएगा तो बताएंगे, है ना? क्या कहा गुरुदेव ने? हूं परमात्मा छू, मैं परमात्मा हूं। कैसे कहिए? हुंकार कैसे भरी? ये तो नहीं कहा कि मैं हो जाऊंगा, ये तो नहीं कहा मैं डबल दृष्टि से हूं, पर्याय दृष्टि से नहीं हूं। नहीं कही ना ये बात, क्यों नहीं कही? बुरुजा जी बताओ। तो अब उस बात को इस उदाहरण से अप्लाई करो कि ये नहीं समझता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये नहीं समझता पास्ट टेंस क्या फ्यूचर टेंस क्या है, वो ये नहीं समझता नो कि मैं सॉरी पूरी जिनवाणी में मैं 99% इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं कहीं किसी किसी अपेक्षा से नास्तिक का कथन होगा जयू। लेकिन कल हमने शाम को क्या बात कही थी कि मैं क्षमा स्वभावी हूं। ये मत कहो कि मैं क्रोधी नहीं हूं, बात तो अस्थि की करनी पड़ेगी ना। ये नो वर्ड नहीं समझता, तुम कहोगे मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, तो सबसे बड़ा क्रोधी हो जाएगा, क्योंकि तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्रोध 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 क्रोध। तुम्हें तो ये इंस्ट्रक्शन देने के पड़ेंगे कि मैं क्षमा स्वभावी हूं, क्योंकि तुम हो। अस्थि की बात है कि नहीं राजेश भाई? बोलो, सब जगह अस्थि अस्थि की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं भी 100 उदाहरण निकाल के दिखाऊंगा आपको। हाँ, कहीं अपेक्षा से नई शब्द होगा, इसलिए होगी क्योंकि समझाना होगा, मलेच्छ मलेच्छ भाषा में समझाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहीं ये बात कह दी। लेकिन बात तो मैं क्षमा स्वभावी हूं। तुझे क्या बात करनी है? तुझे किस बात की रटन लगानी कि मैं क्षमा स्वभावी हूं, मैं क्षमा स्वभावी हूं, मैं क्षमा स्वभावी हूं? इस बात की रटन नहीं लगानी कि मैं क्रोधी नहीं हूं। तूने अगर ये इंस्ट्रक्शन दे दिया मैं क्रोधी नहीं हूं, तो दो नुकसान हो गए। एक तो क्रोध हाईलाइट हो गया और नई वर्ड समझता नहीं है, और इसे ये पता नहीं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बात तो समझ में आ रही है? तो क्या कही कि नहीं मैं जो
स्पीक व्हाट यू वांट। इसको भी उदाहरण ले लो। क्या वास्तव में तो मैं क्षमा स्वभावी हूं ही, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल पे अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मैं कहता हूं स्पीक व्हाट यू वांट, कि मैं क्षमा चाहता हूं ना। कि क्रोध चाहता है तो भी क्रोध को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? फिर क्यों याद कर रहे हो कि नीले बंदर को याद करना? तू चाहता नहीं ना याद आए वो नीला बंदर, तो क्यों बोला कि नीले बंदर को याद करना? बोला क्यों? तुम चाहते नहीं हो कि तुम क्रोधी हो, तुम चाहते नहीं हो कि तुम संसार में रहो, तो क्यों बोला कि मैं पामर हूं? तो क्यों बोला कि प्रभु पति तो पावन मैं अपावन? क्यों कहा मैं अपावन? फिर क्यों कहा कि हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक भद्रस भिखारी आया है? क्यों कहा कि मैं भिखारी हूं? स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तुम अगर भिखारी हो, एक तो मैं हूं ही नहीं, डिवीजन सब समझ में आ रही है? एक तो मैं हूं नहीं, अगर जब दृष्टि और पर्याय दृष्टि को अप्लाई करो तो भी, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखो तो भी स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तुम भिखारी हो, तुम क्यों कह रहे हो कि मैं भिखारी हूं? शांति समझ में आई है? समझ में नहीं आई क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, शांति भाई कह रहे हैं कि जो आजकल इनको बहुत दर्द है कि लोग वो फटे फटाए कपड़े पहनते हैं। शांति भाई, वो फाड़ने के लिए पैसे लगते हैं। बिना फटा हुआ अगर 500 रुपए का आता है तो फटा फटाया 3000 का आता है। और सुनो, एक भिखारी फटा फटाया पहने और एक अमीर फटा फटाया पहने, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि भिखारी ये मानता है कि मैं गरीब हूं इसलिए फटा पहना हूं, और अमीर ये मानता है कि मैं अमीर हूं इसलिए फटा पहना हूं। फर्क किस बात का है? मर्द का फर्क है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो अमीर फटा हुआ पहना वो फटा पहन के अपने आप को गरीब मानने लगा। वो मानता यही है कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, 3000 का दिया है। भले किसी को पता नहीं है 3000 लगे हैं, उसे तो पता है कि 3000 का है। उसकी सेल्फ इमेज तो उससे इंक्रीज हो रही है जितने पैसे उसने दिए हैं। हमारे घर पे एक दादा जब थे तो कोई व्यक्ति आ गया और वो बिल्कुल मतलब ऐसा ही फटा हुआ था कि मतलब कुछ था ही नहीं। अब वो दादा आ गए, उससे बात कर रहे थे। अब दादा बार बार उसको देखें, फिर कभी उसका पेंट देखें, कभी उसकी शक्ल देखें। अब मुझे डर लगा, मैंने कहा ये भी कुछ कह देंगे, उसके सामने कह देंगे कि बेटा जाओ तुम थोड़े से 1-2 जोड़ी कपड़े इनको दे दो। तो मैंने उसके सामने ही कहा, मैंने कहा दादा ये ना ये फैशन है और ये 10 गुना महंगा आया है। उनको समझ में नहीं आई, पर मेरा इतना फायदा हो गया कि उन्होंने उसके सामने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने बाद में उनको समझाया। क्या करो, कैसे पता चलेगा? जिसका जितना ज्यादा फटा वो उतना बड़ा फैशनेबल। मैं भी फ्लैट में था और मेरे बगल में कोई बॉलीवुड का एक्टर आके बैठा, मतलब उसका तो यहां तक जीन्स था और फिर यहां से था और बीच में था ही नहीं। और असली बात तो यह है कि वो एक्टर नहीं था, वो एक्ट्रेस थी कोई। अब क्या कहो, क्या तो वैसे भी नहीं सकते थे। वो उतनी बड़ी फैशनेबल है विजय भाई। और अपना तो कल वो कुर्ता फट गया ना जरा सा, तो रिजेक्ट हो गया वो। तो मैं भी सोचता हूं कि ऐसी फैशन निकाल दो, यहां से फटा कुर्ता, यहां से फटा कुर्ता, यहां से फटा कुर्ता, तो फैशनेबल पर जस्ट माइंडसेट। ये क्या है? ये भी तो यही है ना, माइंडसेट ही तो है। ये आपका माइंडसेट हो गया कि फटा फैशन है, और आज से पहले 5 साल पहले ये माइंडसेट था कि फटा हुआ गरीबी की निशानी है। ये क्या है? माइंडसेट ही तो है, जस्ट माइंडसेट। अभी तक माइंडसेट उल्टा था कि जरा सा फट जाए तो हम रिजेक्ट कर देते थे। अब माइंडसेट उल्टा हो गया। जींस में कुछ है क्या? वस्तु में कुछ है क्या? क्या परिमल, वस्तु में कुछ है? वस्तु में कुछ नहीं है, जींस में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो माइंडसेट में ही तो है।
और ये माइंडसेट किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। इसका ओनर कौन है? मैं हूं। इसकी आवश्यकता कौन है? अरे समय ही हो गया। तो मैं 2-4-5 मिनट और लगेंगे, मैं इसको सही जगह पर लैंड करूंगा, फिर कल कंटिन्यू करूंगा। अभी नहीं तो बीच में गड़बड़ हो जाएगी। तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। तो मैंने क्या बात कही? देखो, अब यहां वो भेद समझने की कोशिश करना कि मैं द्रव्य दृष्टि से परमात्मा हूं, पर्याय से नहीं हूं। पर गुरुदेव ने जब ये बात कही तो उसमें ये भेद से बात नहीं कही गई, ना उसमें टेंस का उपयोग किया गया, ना नो वर्ड का उपयोग किया गया। एक ही बात कही गई कि मैं परमात्मा हूं, बस। और ये बात कहां जानी चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड पे जानी चाहिए, इस सबकॉन्शियस के लेवल पे जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए सबकॉन्शियस के लेवल पे? अब ये मुद्दे की बात सुनो, इसके बाद मैं एंड करूंगा, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई भी चीज शुरू होती कॉन्शियस से। मैंने क्या कहा था? निर्णय, डिसीजन, ज्ञान यहां पे आएगा। जब वो परफेक्ट होगी ना, वो तभी होगी साकेत परफेक्ट, जब वो कॉन्शियस से शिफ्ट होकर सब कॉन्शियस में चली जाएगी। नहीं समझ में आई? शुरू होगी यहां से, शुरू होगी कॉन्शियस से, है ना? एक शुरू यहां से होगी और परफेक्ट तब होगी जब वो यहां से यहां चली जाएगी। गाड़ी चलाना कैसे सीखा आपने? गाड़ी चलाना सीखा कैसे सीखा? आपको किसी ने सिखाई? आपके ड्राइवर ने और टीचर ने? उससे कहा कि देखो ऐसे बैठ जाओ, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ो, और अब वो जो पैर है ना, वो एक पैर रखना क्लच पे और दूसरा जो पैर है ना वो एक्सीलरेटर पे और फिर कभी ब्रेक पे। और जब वो क्लच उठाओ तो धीरे धीरे उठाना, नहीं तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। और जल्दी उठा दोगे तो बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे उठाओगे तो चलेगी। थोड़ा देर हो गई तो उछल जाएगी। और पहला गियर लगाना, और जब गियर लगाओ तो धीरे धीरे इसे छोड़ना और धीरे धीरे इसे दबाना। और सामने कोई आ जाए तो इस पैर को हटा के यहां लगा देना। हाय राम, कितना मुश्किल काम है। चीजें बहुत मुश्किल होती हैं जब भी कॉन्शियस माइंड के लेवल पे होती हैं। अब सुनो, अब आपने चलाना शुरू किया तो वो कहता सुनो 20 की स्पीड आ गई, अब क्या करना है? तो आप पहले क्या देखते हो? मीटर, और फिर देखते हो गियर कि अब सेकंड में लेना है, और फिर देखते हो क्लच। दिखता है लेकिन देखने की पूरी कोशिश करते हो कि नहीं क्या वो क्लच। इतनी देर में गाड़ी बंद हो जाती है। फिर वो कहता क्या किया तुमने? क्या करूं यार, क्या क्या करूं, कैसे करूं, इतना सारा कैसे करूं मैं ये सब। अब गाड़ी कैसे चलती है? हाँ, अब आपने कब सेकंड गियर लग गया, कब थर्ड लग गया, कब फोर्थ लग गया, कब क्लच दब गया, कब ब्रेक दब गया, कब एक्सीलरेटर चला गया, कब आपने फोन पे आप पत्नी से लड़ाई कर रहे हो, ब्लूटूथ पे बात चल रही है, यहाँ एफएम चल रहा है, यहाँ पे हाथ रखे हुए कहां पर? गेट पर, और इतने में फिर कोई कॉल वेटिंग दूसरी आ रही है, वो भी आपने देख लिया। तो आपकी गाड़ी में झटका लगा, तकलीफ हुई, परेशानी हुई, आपको होश आया कब सेकंड लगा, कब थर्ड लगा। क्यों? इसलिए कि वो पहले ड्राइविंग चल रही थी कॉन्शियस माइंड से, और अब वो ड्राइविंग चल रही है सब कॉन्शियस से। चीजें परफेक्ट तब होती हैं जब वे कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पहुंच जाती हैं। रोटी बनाती है बहन, कैसे बनाती है? मैंने रोटी बनाई तो पहले अब गोल की जगह चौकोर बनती है, फिर हिंदुस्तान का नक्शा बनता है, फिर वो तवे पर रखती है, फिर कभी उंगली जलती है, फिर कभी रोटी जल जाती है, कभी उंगली जल जाती है, कभी कच्ची रह जाती है। और अब क्या है?
यहाँ रोटी भी बन गई, यहाँ गोल भी बन गई, वहां पे तबेले में सब्जी भी चला दी, वहां दाल भी चला दी, पत्नी को डांट भी दिया, बच्चे को थप्पड़ भी मार दी, कोई चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो जो रोटी है वो कॉन्शियस माइंड से नहीं बन रही है, वो सब कॉन्शियस माइंड से बन रही है। चीजें परफेक्ट तब हो जाती हैं जब वे कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पहुंच जाती हैं, और जब तक वो कॉन्शियस में रहती तब तक वो परफेक्ट नहीं बनती। मैं जो प्रवचन कर रहा हूं ना, सब कॉन्शियस से कर रहा हूं। अभी गाय को खड़ा कर दो, ये कॉन्शियस से करेगा तो पैर कब कपाएंगे, इसके तो नहीं कब कपाएंगे, नेता आदमी है। लेकिन हम अपने विद्यार्थियों को देखते हैं, वो जो पहली बार बच्चे हमारे प्रवचन करने बैठते हैं तो उनके पैर कब कपाते हैं, इतनी सारी हिलते हैं, पसीना आ जाता है, और आधा घंटे का प्रवचन करना होता है तो 15 मिनट में खत्म हो जाता है जावाणी के ज्ञान से। क्यों? वो कौन से प्रवचन कर रहा है। अब मुझे बताओ कि चीजें ये बात नक्की हो गई कि यहां निर्णय होगा कॉन्शियस में और परफेक्शन होगा सबकॉन्शियस में। तो चीजें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएंगी कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं अब मैं आज की। आई रिपीट कि चीजें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कैसे जाएंगी, कि सुनो कि तू उसका निरंतर अभ्यास करता रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, बार बार बोई 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 करता रहेगा, तो वो चीजें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाएंगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्यों? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट खेलता है? किससे खेलता है? सबकॉन्शियस से। और हम लोग कैसे खेलते हैं? हम कॉन्शियस से खेलते हैं, तो बोल्ड हो जाते हैं, और वो सबकॉन्शियस से खेल रहा है ना। तो जब वो सबकॉन्शियस से खेल रहा है तो जीता कौन, बना कौन, आगे कौन निकला? सोचो तो सही, कौन निकला आगे? वो सबकॉन्शियस वाला निकल गया आगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं इसे प्रैक्टिस करते 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 अभ्यास करते करते वो जीत गया। तो अब अभी तक चीजों को अगर परफेक्ट करना है तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस पे ले जाना पड़ेगा। और इंग्लिश में कहें तो ये तब जाएगी जब उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, हिंदी में कहें तो अभ्यास करते रहोगे, और शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसे कहेंगे कि तुझे धारावाही ज्ञान में लेकर आना पड़ेगा। और धारावाही ज्ञान में कैसे आएगा? निरंतर अभ्यास से। तो बाबा क्या कहते हैं आचार्य कि अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास कर। अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब नहीं कि बहुत नया ज्ञान ले ले। अभ्यास का मतलब है कि उसकी प्रैक्टिस कर। नेट प्रैक्टिस होती है कि नहीं? क्रिकेट खेलने से पहले बानखेड़े में तो नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अभ्यास करना है ना। तो अभ्यास का मतलब क्या है कि वो नया सीख रहा है? वो नया नहीं सीख रहा है गोदाजी, वो नया नहीं सीख रहा है। क्या कर रहा है? वो जो सीखा हुआ है उसी को बार 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 करे जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, क्रिकेट का भगवान है सचिन, और कल मैच होता है तो आज फिर वो चालू हो जाता है। तुम क्रिकेट के भगवान हो, तो 40 साल हो गए, इतना कर लिया, अब भी क्या जरूरत पड़ रही है कि नहीं कल अगर मैच है तो आज फिर उसे अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जब वो आज अभ्यास करता है इसलिए उसका कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पहुंच जाता है। हमें इस संसार समुद्र को पार करना है, हमें इस भव समुद्र को पार करना है, और हम उसके लिए क्या अभ्यास कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? कि हम तो खे के मर गए कि 1 घंटा स्वाध्याय कर लो, 1 घंटे अभ्यास कर लो, 1 घंटे अभ्यास कर लो, 24 घंटे में तो करने को तैयार नहीं है। लेकिन 1 घंटे अभ्यास से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अनादिकाल का ये दुख है, अनादिकाल का संस्कार है, कुसंस्कार है, अनादिकाल की मिथ्या मान्यता है। उसे अगर तोड़ना है तो निरंतर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, धारावाही ज्ञान में लेके आना पड़ेगा। वेद ज्ञान के उस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी प्राप्त करे उस शुद्धात्म को। अविरल धारा प्रवाह, अविरल, लगातार 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 लगातार
जब वो लगातार लगातार करते रहोगे तो अभी जो कॉन्शियस माइंड से समझा है वो अविरल धारा प्रवाह से वो भेद ज्ञान कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पहुंच जाएगा। और जब सब कॉन्शियस में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? इजी नहीं हो जाएगा। परिस्थिति कैसी भी हो, हाँ संस्कार पड़ जाएगा। अभी क्या होता है कि यहां से सीख के गए कि क्रोध नहीं करना है, क्षमा स्वभाव है, ये पर पदार्थ, ये पुद्गल, ये पर पदार्थ, पर वो कॉन्शियस लेवल पर है। और बाहर किसी ने गाड़ी ठोक दी, अरे यार मेरी गाड़ी ठोक दी, तुझे वो याद नहीं आया कि ये पर पदार्थ है, मैं स्वद्रव्य हूं, ये परद्रव्य है, एक तरफ दूसरे तरफ को छू नहीं सकता। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? हाँ, इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी कॉन्शियस के लेवल पे पड़ा है, वो सब कॉन्शियस के लेवल पे नहीं गया। और जैसे ही ये सब कॉन्शियस के लेवल पे चला जाएगा और पत्नी कितनी विरोध में हो जाए, पति हो जाए, विपरीत परिस्थितियां हो जाए, अनुकूल नहीं रहे, तो तुझे विकल्प सताएगा नहीं। क्यों? तुझे पता है एक तरफ दूसरी तरफ का छू नहीं सकता, तुझे पता है कि ये परद्रव्य है, मैं स्वद्रव्य हूं, तुझे पता है जिस काल में जो होना है वो होके रहेगा, तुझे ये पता है कि मैं भिन्न जीव हूं और ये बिल्कुल भिन्न मुझसे बिल्कुल भिन्न है। ये भेद ज्ञान की धारा चलेगी कि नहीं चलेगी? कब चलेगी? जब वो सब कॉन्शियस लेवल पे जाएगा। और सब कॉन्शियस लेवल पे कब जाएगा? उससे निरंतर अभ्यास होगा। निरंतर अभ्यास का मतलब अविरल धारा प्रवाह है। निरंतर अभ्यास का मतलब अविरल धारा। तुम पूछे होता क्यों नहीं है? समझ तो लिया। अरे समझने से नहीं होगा बाबूजी। क्या कहा मैंने? समझने से नहीं होगा जयू, ये समझने से नहीं होगा। ये होगा कि जो समझा है उसकी अविरल धारा प्रवाह चले। कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे चौके छक्के एक साथ मारने हो और पूरी सेंचुरी लग रही हो। मुझे वो उत्साह आ रहा है, मुझे लग रहा है वो मैं जो समझाना चाहता हूं ना वो आपके गले उतर जाए। समझने से होगा। अरे सुनो, समझने से होगा ना तो वो जो क्रिकेट का जो कमेंटर नहीं, वो जो ट्रेनर है, कोच को तो सचिन से ज्यादा मालूम है। वो सचिन क्यों नहीं है? इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा यार, गजब हो गया। ये मुझे लिखना पड़ेगा एग्जांपल, ये तो अभी याद आया। उसका कोच कौन है? रमाकांत। रमाकांत क्यों नहीं बना क्रिकेट का भगवान? है? रमाकांत क्रिकेट का भगवान क्यों नहीं बना? सचिन क्यों बना? आता तो रमाकांत को ज्यादा है, तो प्रैक्टिस नहीं की। वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पर है। ऐसे नहीं सचिन, ऐसे कर। किया किसने? सचिन ने। उसके कॉन्शियस लेवल के माइंड पर है। हो सकता है कि गुरुजी जो प्रवचन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वे संसार में रह जाएं और चेला सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। हुआ ना? अभी वो उदाहरण हुआ बड़ा सच नहीं है, इसमें फिट नहीं बैठता कि आदिनाथ रह गए, उनके सामने कितने मोक्ष चले गए। ये एग्जांपल इसमें फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं। आगे पीछे हो गए तो गुरुजी रह जाएं, क्योंकि भी कॉन्शियस लेवल पे उन्हें सब ज्ञान है। छोटसम की परिभाषा याद है, गुणस्थान की परिभाषा याद है। सुनो, इन परिभाषाओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या करें, मुझे तो परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। और किसी को गुरूर में आने की जरूरत नहीं कि मुझे सारी परिभाषाएं याद है। क्या बेटा समझ में आई? क्यों? क्योंकि क्या होगा उससे? तुम ट्रेनर बन जाओगे। और इस धरती पे जितने भी ट्रेनर हैं वे हैं जो अपने मेन काम में फेल हो गए। नहीं समझ में आई? समझाऊं? जितने आईएएस की ट्रेनिंग करते हैं वे कौन है जो आईएएस बन नहीं पाए? जितने सीए की कोचिंग चलाते हैं वे हैं जो सीए बन नहीं पाए। है? हाँ, बताओ कौन बनेगा करोड़पति की ट्रेनिंग देने वाले? करोड़पति नहीं है। और वो सरोज खान है ना, परिमल तुम्हारी सरोज खान, वो जो सिखाती है कि कैसे डांस करना है, वो बढ़िया डांसर नहीं है। अमिताभ बच्चन उससे बड़ा डांसर है और सिखा वो रही है। क्यों? वो उसकी कॉन्शियस लेवल पर है और इनके सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया। रमाकांत के कॉन्शियस लेवल पर है क्रिकेट, लेकिन सचिन के सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया। और सबकॉन्शियस पे कैसे गया? अविरल धारा प्रवाह से। अविरल धारा प्रवाह, अविरल धारा प्रवाह।
डॉक्टर साहब समझ में आ रही है? आपके विरुद्ध धारा प्रभाव पता है क्या है? कि रात को 2 बजे कोई आए कि डॉक्टर साहब बुखार हो गया, ले टैबलेट ऑगमेंटिन, रात को 2 बजे। अच्छा, फिर सवेरे इनसे पूछो, डॉक्टर साहब 2 बजे एक पेशेंट आया था, क्या दिया? पता नहीं क्या दिया। पूछ लो यार क्या दिया। नहीं होता। नींद आ रही है, थके हारे बैठे हैं, फिर भी कोई ने पूछ लिया वहां से, कंपाउंडर ने, नर्स ने, कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट आया, इसको क्या देना है? तो आपने फोन पर जवाब दे दिया। सब कॉन्शियस से दिया, कॉन्शियस से दिया। क्यों दिया सब कॉन्शियस से? कितनी अभ्यास है, कितना 50 साल का अभ्यास है, रोज दिन में 20 बार ऑगमेंटिन लिखते हैं। धारावाही ज्ञान है, धारावाही ज्ञान है, उसमें वो अविच्छिन्न धारा है वो, इसलिए वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला गया, और सबकॉन्शियस में चला गया तो ये परफेक्ट हो गए। और हमें तो ऑगमेंटिन की स्पेलिंग बोलने में 3 दिन लगेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज तो है, एमोक्सिसिलिन है, वो ज्ञान तो हो गया। लेकिन मेरे मन में फर्क है कि उनने अविच्छिन्न धारा से उसकी अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, तो वे परफेक्ट हो गए। और हमें सिर्फ ज्ञान के लेवल पर रह गया, इसलिए वो कॉन्शियस के लेवल पर रह गया, वो सब कॉन्शियस के लेवल पर नहीं गया, इसलिए वो मेरे जीवन में नहीं उतरा और आनंद की अनुभूति नहीं हुई। कि सब अभी सीख तो लिया, समस्या क्या है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो ये ज्ञान काम नहीं आता। यही तो मुद्दा है। क्या मुद्दा है भाई? अभी तो वाह 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 वाह, क्या बात कही है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और जब परिस्थिति विपरीत होगी या प्रतिकूल होगी या जैसी भी सामने आएगी, तब ये याद क्यों नहीं आता कि एक तरफ दूसरी तरफ को छूता नहीं है? तब याद क्यों नहीं आता कि साकिब तुम्हारा बेटा नहीं है? तब क्यों नहीं आता था कमल जी? क्यों? कि यहां बैठ के वो कॉन्शियस के लेवल पे आ रहा है, वो सबकॉन्शियस के लेवल पे नहीं जा रहा है। और सबकॉन्शियस लेवल पे कब जाएगा? अविरल धारा प्रवाह है, मतलब लगातार 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 लगातार। तो कैसे करो लगातार? इसे कहते हैं लगातार। लगातार करने का मतलब कब होता है, कैसे होता है? कि लगातार तब करो कि जो तुम चाहते हो उसे बोलो, उसे कहो, उसका चिंतन करो, उसका विचार करो, उसका अभ्यास करो, बार 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 बार, तो जीवन में वैसा घटना शुरू हो जाता है ना? कितने बार करें, इसकी चर्चा करेंगे अब कल।